Good evening friends. Today we are going to discuss about the chapter units and dimension. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी और उस क्वांटिटी को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, उसकी यूनिट क्या होगी, उसका डायमेंशन क्या होगा। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो है सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी और तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में डिवाइड कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती होगी। इस फिजिकल क्वांटिटी में क्या आएगा, पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ substance, and seventh and last one is luminous intensity. लेंथ हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मास हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं केजी से। टाइम हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में और इसको डिनोट करते हैं एस से। टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं केल्विन और डिनोट करते हैं कैपिटल के से। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर और डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग मेजर करते हैं मोल में और इसको डिनोट करते हैं मोल से। Luminous intensity is measured in candela और इसको डिनोट करते हैं CD से। तो ये सारे जो है ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए बोला गया है क्योंकि लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करता, मास और किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट इस 7 में से किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटी, टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटी। तो derived quantity are the physical quantities which depends upon two or more than two physical quantity। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ, और लेंथ को आप किस में लिखते हो, मीटर, और टाइम किस में लिखते हैं हम लोग, सेकेंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। और इसको ध्यान से देखें तो डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप क्या बोल सकते हो, स्पीड इज डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम, बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, डिराइव्ड क्वांटिटी बोला है।
और एक एग्जांपल देख लें इसका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं आप? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में लिखेंगे आप? सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां से क्या दिख रहा है? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यहां पे डिस्टेंस, यहां पे टाइम, और यहां पे टाइम। तो एक्सेलरेशन भी किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए आपने इसको भी क्या बोला? डिराइव्ड क्वांटिटी बोला है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल, फोर्स ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने? फोर्स। फोर्स को क्या लिखते हैं आप? फोर्स लिखते हैं हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है? किलोग्राम, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन अभी हमने देखा डिराइव्ड क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे? ये भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। और जो लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसमें आता है पहला नंबर प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन, और डिनोट करते हैं हम लोग रैड्स, RAD, रैड्स। दूसरा सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और हम लोग डिनोट करते हैं SR से। प्लेन एंगल का मतलब है कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच की जो एंगल होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल, जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है। और सॉलिड एंगल हम लोग किसको बोलेंगे? ये हो गया आपका प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल किसको बोलेंगे? आपने कोन तो देखा ही होगा, कोन, जो कोन, आइसक्रीम कोन और ये जो कोन होते हैं, तो कोन कैसा होता है? इस तरीके का कोन होता है। तो ये जो एंगल है यहां पे, इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट क्या होगी? SR, स्टेट रेडियन। तो यहां पे हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आता है? फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, डिराइव्ड क्वांटिटी आती है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आती है। इन तीनों क्वांटिटी के अलावा और कोई क्वांटिटी नहीं होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी which contain 7 fundamental quantities. Second is derived quantity which contains the other physical quantity which is not present in fundamental quantity as well as supplementary quantity. यानी कि ये 7 और ये +2 9 क्वांटिटी अगर आपने छोड़ दी तो बाकी सारे जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को और आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी, इट मींस फंडामेंटल क्वांटिटी, इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और आप इसको लिख के ले सकते हैं। स्क्रीन पॉज करेंगे और आप इसको लिख के ले लेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, उसकी यूनिट क्या होगी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो 7 क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने पहला ले लिया लेंथ। ठीक है, तो लेंथ को हमने मेजर किस में किया था? मीटर में मेजर किया था, और उसको m से डिनोट किया था। तो ये एक्चुअली में मेजर करने के बाद जो आपने लिखा है ये है क्या चीज? ये है यूनिट। ये क्या है? यूनिट है। तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है। उसी तरीके से मास, भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या है? किलो
ग्राम। किलोग्राम को हम लोग किस तरीके से डिनोट कर रहे थे, केजी से डिनोट कर रहे थे। सिमिलरली जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी हमने इससे पहले लिखा था और उसके सामने जो हमने लिखा था वो क्या थी, उसकी यूनिट थी, और उसको हमने उसके सिंबल से भी डिनोट किया था। तो अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना हो तो हम लोग उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे हमने लिखा था फोर्स। फोर्स में हमने क्या लिखा था, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को हमने क्या लिखा था, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास ही रहेगा। एक्सीलरेशन को हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पे आप चेंज इन वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। इसको आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हो कि फोर्स को हमने मास इंटू एक्सेलरेशन उसका फार्मूला, और उसमें हमने क्या किया, हर एक जो क्वांटिटी आपको दिख रही है उसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट किया। और फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के बाद आप ये देखोगे कि मास केजी, डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंथ यानी कि मीटर में लिखेंगे, और यहां पे टाइम यानी कि सेकंड में लिखेंगे। तो यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी कैन राइट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। दीज आर द डिफरेंट वे टू राइट द यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पे हमने देखा कि फोर्स का यूनिट हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोगों को मालूम है कि जो भी चीजें आपको लिखनी रहती हैं उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम और स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम लोग लेते हैं वो क्या है, एसआई यूनिट है। हम लोग कौन सा लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं और उसकी जो यूनिट पढ़ी है वो सारे ही एसआई यूनिट ही हमने पढ़ी है। और एसआई यूनिट में हमने क्या लिखा था, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और जो भी चीजें हमने अभी जस्ट देखी हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में वो सारे ही इसमें लिखे हुए थे, एसआई यूनिट में लिखे हुए थे। तो हम लोग थोड़ा सा एसआई यूनिट और अदर सिस्टम ऑफ यूनिट को देख लें। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो हमारे पास और भी कई सिस्टम ऑफ यूनिट है जो पहले यूज किया जाता था। आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग एसआई यूनिट बोल रहे हैं। तो हमारे पास और कौन कौन सी यूनिट थी, हमारे पास थी एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट थे। तो एफपीएस में क्या है, यहां पे आप देखो पहला जो भी है एफ, एम और सी, ये लेंथ के लिए है। ये किसके लिए है, लेंथ के लिए है। सेकंड वाला जो दिख रहा है आपको पी, के और जी, ये किसके लिए है, मास के लिए है। और लास्ट वाला देखिए आप, तीनों में भी क्या है, कॉमन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम के लिए है। तो फर्स्ट क्या है, मास के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं फुट। टी क्या है यहां पे, पाउंड, और एस क्या है यहां पे, सेकेंड। तो यहां पे दिख रहा है आपको
फुट, पाउंड और सेकंड। इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है मीटर, इसको हमने बोला है किलोग्राम और इसको हमने क्या बोला है सेकंड। ये क्या है, ये अगेन लेंथ के लिए है, क्या है ये सेंटीमीटर, और जी से क्या है ग्राम, और एस से क्या है सेकंड। तो यहां पे दिख रहा है ये तीनों भी क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट है। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। पी क्या है पाउंड है, जिसमें आप मास को मेजर करते हो, और एस क्या है सेकंड, जिसको आप टाइम के लिए यूज करते हो। तो एमकेएस सिस्टम में क्या है, एम अगेन लेंथ के लिए है, और लेंथ किसमें मेजर किया जाता है मीटर में। के किसके लिए आता है किलोग्राम, इससे आप क्या मेजर कर रहे हो मास मेजर कर रहे हो, और टाइम टी मेजर किया जाता है सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में हम लोग लेंथ मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। इसी के साथ आ जाता है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और उसको ध्यान में अगर आप रखते हो तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हो। कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे वो हमने पढ़ लिया है। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आप वो सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर याद रखते हो तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हो, और वो सारा ही किसमें था एसआई यूनिट में था, इसलिए हम लोग उसको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी तो हमने देख लिया। डिराइव्ड क्वांटिटी आप किस तरीके से निकालोगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप निकाल सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि उसमें कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तब आप बता सकते हो कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो है या नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल में कन्वर्जन बहुत तरीके से आ सकता है। कभी कभी वो क्या है सीजीएस यूनिट में रख देंगे, और आपको वैल्यू एमकेएस यूनिट में पूछेंगे, एसआई यूनिट में पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्जन किस तरीके से होगा। तो कन्वर्जन में आपको एक मैं प्रीफिक्स थोड़ा सा बता दूंगा, वो आप ध्यान में रखेंगे। प्रीफिक्स के लिए आप क्या करोगे, आप ये ध्यान में रखेंगे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो यहां पे आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो यहां पे हम हटा देता हूं कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, मिलीमीटर दिख रहा है, तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मिली के नीचे क्या होगा माइक्रोमीटर हो जाएगा, किलो के ऊपर क्या हो जाएगा मेगा हो जाएगा। फिर माइक्रो के नीचे आप क्या लिखोगे नैनो लिखोगे, और यहां पे क्या लिखोगे आप गीगा लिखोगे। यहां पे क्या लिखोगे आप पिको लिखोगे, स्मॉल पी, और यहां पे क्या लिखोगे टेरा लिखोगे। इसके आगे भी होता है, मगर आपको ये ध्यान में रखना है, ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग क्या करेंगे कन्वर्जन करेंगे। तो कन्वर्जन के लिए ये क्या है, यहाँ पे 10 का फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूं मिलीमीटर, इसका मतलब क्या होगा 10⁻³ मीटर। इसका सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 10⁻² मीटर। डेकामीटर का, डेसीमीटर का मतलब क्या होगा 10⁻1 मीटर, और मीटर के लिए यहाँ पे क्या होगा 1 मीटर, डेका के लिए क्या होगा 10 मीटर, और हेक्टो के लिए क्या होगा 100 यानी 10⁻² मीटर, किलो के लिए क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर, मेगा के लिए क्या हो जाएगा 10⁻6 मीटर, और गीगा के लिए क्या हो जाएगा 10⁻9 मीटर, और टेरा के लिए क्या हो जाएगा 10⁻12 मीटर। यहां पे क्या आ जाएगा माइक्रो के लिए 10⁻6 मीटर आ जाएगा, नैनो के लिए 10⁻9 मीटर आ जाएगा, पिको के लिए 10⁻12 मीटर आ जाएगा। ये टेबल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है।